रिजवान सईद once again with the enlightened athletes और आज हमारे साथ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ करके बहुत बड़ा नाम जो बहुत अरसे बाद अपने आप को हाईलाइट करता है बड़ी मेहनत कर बड़ी 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 बहुत सारी मेहनत करने के बाद आखिरकार चैंपियन बन गया। तो हम वेलकम करते हैं साथ कैसे हैं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमेशा हमारे साथ होते हैं और उमर मिस्टर पाकिस्तान कैसे हैं उमर भाई खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बस कैसे उमर भाई क्या हाल चाल है कैसा बिल्कुल रहा अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मतलब 4 साल के बाद जाके मिस्टर पाकिस्तान बना। 4 साल से रनर अप था मैं। बिल्कुल लास्ट ईयर भी था लास्ट ईयर भी, उससे भी लास्ट ईयर 22 नहीं खेला, 21 खेला था। 22 में मेरी इंजरी हुई थी, हाथ की कलाई की टूट गई थी, तो 21 खेला। 20 में कोरोना था, 19 खेला, 18 खेला। 18 से मैंने पाकिस्तान खेलना स्टार्ट किया था, 2018 से। एज क्या है 28 ईयर बस। बिल्कुल रियल है। सही सही बताओ एज सही सही 28। 28 28 इट्स टू यंग आई एम 38 और साथ में वो गुड न्यूज तो सुना दो। गुड न्यूज़ भी तो दो गुड न्यूज तो सुना दो। हाँ, अभी रिसेंट मेरा डेब्यू हुआ है। माशाल्लाह कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। प्लीज डू कमेंट फॉर कांग्रेचुलेट उमर भाई बहुत मेहनत के बाद इतनी यंग एज में मिस्टर पाकिस्तान और अब माशाल्लाह दो कुछ ट्रॉफी हाँ एक टाइटल और फिर दूसरा टाइटल यस फादर टाइटल फादर यस टाइटल बिल्कुल। माशाल्लाह आप बताएं कैसे चल रहा है सब ठीक ठाक चल रहा है। वो मेरे को देखा हमने और उनसे पूछना चाह रहे हैं कि यार इतनी बार आना, इतनी बार मिस्टर पाकिस्तान के लिए खुद को जब बार बार प्रिपेयर करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। एक दफा तो बंदा तैयारी कर लेता है, टूटता है, फिर गिरता है, फिर उठ जाता है। ये इतनी मर्तबा गिर के उठे हैं। बस एक शौक है हर बार। मतलब ये नहीं है जीतने के लिए जाना है मैंने। मतलब मैंने खेलना है, पता चले कराची से भी बंदे आते हैं माशाल्लाह। खेलने के लिए। हाँ, अच्छा और उमेर, अगलों को इसमें भी। कोई ऐसा वक्त बताओ जब बहुत मुश्किल आ गई हो। मुश्किल तो हर कंपटीशन में आई है, हर कंपटीशन में। मतलब एक मुश्किल तो मेरी समझ लो शादी के फौरन बाद हम्म मैंने कंपटीशन खेला है। मतलब मेरे वलीमे के फौरन बाद मैंने कंपटीशन खेला है। वाह उसमें उमेश भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो 90 के जी की क्लास वो खेलते थे, तो उनके चक्कर में फिर मुझे बोला गया। तो मैंने 40-45 डेज की तैयारी एक्चुअली करके आपकी क्लास 90 नहीं मैं 90 खेलता हूँ। वैसे 90-85 कोई भी क्लास में मुझे जहाँ बोल दे मैं वो खेल लेता हूँ। सही तो उमेश भाई 90 का खेलते हैं, तो उमेश भाई ने को एक्सीडेंट हुआ तो मुझे बोला गया। मेरा वो साल रेस्ट था, तो उनके उसमें फिर मैंने खेला 90। बाय द वे एक सवाल हम जानना चाहते हैं ऑडियंस जानना चाहती है मोस्ट इम्पोर्टेंट आप किसी डिपार्टमेंट से खेल रहे हो या इंडिपेंडेंटली प्राइवेट एसोसिएशन नहीं, मैं आर्मी से खेल रहा हूँ। आर्मी से खेल रहे हो यस, कितना साल हो गया आर्मी से खेलते हैं 7 साल। 7 साल हो गए तो आपका पहला कंपटीशन कब मेरा पहला कंपटीशन 2018 में मैं खेला था आर्मी की तरफ से, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट यस, तो और अब आप अब मैं परमानेंट जाकर परमानेंट हुआ। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट बहुत से लोगों को नहीं पता क्योंकि हम तो ये सुनते थे कि उधर नहीं कहेंगे हमने हमेशा यही सुना आए और फिर गए लेकिन आज हम बहुत खुश हैं उमर भाई दैट्स वेरी गुड एंड वेरी प्राउड ऑफ यू आप पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा अपकमिंग स्टार हो माशाल्लाह और आगे हम आपके लिए हमेशा एक दुआ गो रहेंगे कि आप आगे बढ़ें और आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मैं भाई जर्नी तो आपकी माशाल्लाह टफ भी रही मस्त भी रही अच्छी भी रही एक्चुअली हमारा मेजर जो रीजन होता है अब यंगस्टर्स को अवेयर करना व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड होता क्या है जिम जाना बहुत आसान है जिम जाके बॉडी बनाने के लिए मेहनत कितनी होती है उस पे ज्यादा रोशनी मेहनत तो बहुत होती है। मतलब हम सुबह मॉर्निंग उठते हैं, मॉर्निंग उठने के बाद अपनी डाइट वगैरह खा के जिम जाते हैं। यहाँ तक पहले जाके हम क्लाइंट्स को ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके बाद अपना वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट करने के बाद घर आते हैं, फिर डाइट करने के बाद अपनी टेंट करने जाते हैं, बॉडी को डूब देते हैं। तो उसके बाद वापसी जाते हैं क्लाइंट्स को ट्रेनिंग करवाने के बाद, फिर अपनी सेकंड ट्रेनिंग करते हैं। सेकंड ट्रेनिंग के बाद हमारी वॉक रह जाती है। मतलब इतना पूरा दिन हम घर से बाहर ही रहते हैं टोटल। तो घर में सिर्फ हम सोने जाते हैं आने बस। कब जाते हो मतलब अपनी डाइट अपने साथ 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 चल रही होती है, बैग के मतलब अंदर वो जो डाइट। लोग कहते हैं कि यार टीके लगा लिए बन गया, नहीं, ऐसे ये नहीं उन होता। लोगों नहीं के नहीं लिए नहीं नहीं, ऐसे कि नहीं यार ये होता। टीके देखो हाँ, एक ट्रेंड बना हुआ है ऐसे यंगस्टर्स तो आते बोलते हैं यार ये भाई 50 साल ऐसे तो मैं बोलता पार्टी हूँ। बना ऐसे मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ आप तैयारी करो, मैं स्पॉन्सर करता हूँ, सही करके दिखा दो। हर कोई ऐसे बोलने लगा यानी टीकों पे, टीके के पीछे जितनी मेहनत है वो है, वो इनको नहीं हाँ, पता। वो नहीं पता। टीका तो एक जो टूल है, जी, बॉडी बिल्डिंग तो पूरा एक गेम है। जी 80% डाइट है, 10% सिर्फ वर्कआउट है, और 10% आप ले लो। ठीक है, बोलना चाहो जो भी बोलना चाहो।
तो जेनेटिक्स का कितना परसेंट? होता है। मतलब हर किसी की अलग-अलग होती है। कोई जल्दी पिकअप कर लेता है, कोई देर से करता है। हर किसी का अपना-अपना है, बॉडी का है। स्पेसिफिकली अगर हम काम मतलब आप प्रॉपर डाइट करते हो, तो आप जल्दी अपना रिज़ल्ट देखोगे। अगर आपने डंडी मारनी है, आपने बोलना है मैंने प्रॉपर डाइट कर रहा हूँ, लेकिन आप उस्ताद को नहीं बता रहे प्रॉपर डाइट, लेकिन उस्ताद समझ जाता है आप कौन-सी डाइट कर रहे हो, कौन-सी नहीं कर रहे हो। एक्सपीरियंस। कोर्स वाह वाह जी, बिल्कुल। आपको तो सब पता होता है कि बेटा क्या है। That's- नहीं लेकिन हम ये जानना चाहते हैं द मोस्ट रीजन ऑफ डूइंग द पॉडकास्ट कि स्टेरॉइड्स का कितना परसेंट रोल है उसमें फिर डाइट का कितना परसेंट रोल है और इज इट नेसेसरी कि स्टेरॉइड के बगैर आप स्टेज नहीं कर सकते? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप अगर प्रोफ़ेशनल खेलने जा रहे हो अभी के उसमें, आप पहले खेल सकते थे लेकिन अब नहीं खेल सकते। हर कोई आता है स्टेरॉइड लेके आता है, कोई भी नेचुरल नहीं आता। लोग कहते हैं हम नेचुरल है, हम नहीं कर रहे। अब तो लोग पूरे 365 दिन यूज़ करते हैं ये। अच्छा, जी, बिल्कुल। तो कोई शख्स बगैर इसके उस्मान का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आम लोगों को बताया जाए कि अगर आप मिस्टर पाकिस्तान नहीं बनना चाह रहे हो, हाँ, अपनी फि अगर आपको स्टेज पे नहीं बिल्कुल। जाना है, तो फिर तो ज़रूरत नहीं है इसकी। फिर तो लो के ना लो, ना, बिल्कुल नहीं, फिर बिल्कुल ना नहीं। लो। फिर ना लो। फिर आप नॉर्मल अपनी फ़िटनेस रखो, आप अपनी डाइट रखो वो प्रॉपर। आम डाइट का मतलब है कि डाइट का केयर करके, बिल्कुल, ट्रेनिंग करके हफ्ते में 4 दिन, 5 दिन इसको सीख कर एक अच्छा कोच उसके पास हो, तो वो एक बिल्कुल। अच्छी फिज़िक बना सकता है। बिल्कुल बना सकते हैं और यहाँ तक मैं आपको बता दूँ, आपने बारबेक्यू टुनाइट सरदार का बेटा है उस्मान, उसको मैंने नेचुरल पे तैयारी करके और साउथ में वो रनर अप हुआ था, ओवरऑल साउथ का कॉम्पिटिशन रनर अप हुआ था। मैंने नेचुरल पे तैयारी करवाई थी उसे। तो बस खाने पीने के लिए बहुत है भाई। बिल्कुल, बहुत है उनके पास खाने-पीने के लिए लेकिन प्रॉपर डाइट। लेकिन प्रॉपर यही डाइट। तो एक मसला है। बिल्कुल। तो उसका क्या करें? अगर बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता फिर डब्बों पे डुला नहीं, डब्बों पे क्यों? आप एक नॉर्मल खाओ। आप अब दाल ये रोटी भी आपने बनेगी। बनेगी क्यों नहीं बनेगी? आप दाल-चावल पे भी बनेगी। गुड, कैसे? आप प्रॉपर ये खाओ जुमला ना। हाँ, ये जुमला आप अच्छा है। टोटल ऐसे खाएँ, 250 ग्राम से खा लें। हुँ, ज़रूरी नहीं है आपके सामने दाल-चावल आ गए तो आपने कहा मैंने फुल पेट भरना है, बस उसके बाद दिन में 1 ही बार खाना है। आप उसी को 4 पे डिवाइड कर दो, 5 पे डिवाइड कर दो, 6 पे कर दो। जब आप 200 ग्राम पे आओगे ना आपको 2 ढाई घंटे बाद वापसी भूख लगेगी। वो कभी आपको फैट नहीं देगा। आप एक साथ बैठ के 500 ग्राम, 600 ग्राम खा रहे हो, वो आपको फैट में तब्दील होगा। ठीक है। मतलब आपने अपने मील को पोर्शंस में तोड़ना है वो दाल बिल्कुल, चावल वो है दाल-चावल और रोटी या हो, रोटी कुछ भी बना हो। सकते हैं प्लीज बिल्कुल। प्लीज डू रिमेंबर दैट ऐसा नहीं है सिर्फ स्टेरॉइड नहीं है एंड स्पेशली फिर कह रहा हूँ वी आर नॉट प्रमोटिंग द स्टेरॉइड एट ऑल वी आर नॉट प्रमोटिंग द स्टेरॉइड एट ऑल हम अगेंस्ट भी नहीं है लेकिन हम प्रमोट भी नहीं हम सिर्फ प्रमोट नहीं अच्छा वेल भाई द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक टाइटल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, एक टाइटल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दादा साहब ने एक टाइटल लिया एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एफर्ट फिर फजल भाई फिर शहजाद बहुत सारे नाम है जो आपके साथ जुड़ते गए हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे कैरी करने के अलावा मतलब क्या प्लान है मतलब सोशल सोशल कंपटीशन तो लड़ोगे वी आर प्राउड फॉर दैट एंड हम आपके साथ हैं आप लड़ो सोशल लेवल पे क्या सोच उस्मान कह रहे हैं कि यानी कि आपसे लोगों को क्या और कैसे मिलेगा, फ़ायदा कैसे व्हाट हो? वुड बी द बेनिफिट कोई ऑफ ऐसा बिकमिंग कुछ चिल हाँ, मतलब एक आप उस्ताद कुरैशी मिस्टर एशिया बन गया आपसे ठीक है। बेनिफिट क्या है आप आपसे बेनिफिट आप अब मेरे पास जिम में आएँ, मुझसे मिलें, डाइट वगैरह पूछें। मैं कोई चार्ज नहीं करता, मैं हुँ, फ्री में बताता हूँ। भाई कोई-कोई ऐसा बंदा होता है जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। आजकल के तो ये है हम डाइट बताएँगे तो इतने चार्ज करेंगे, एक्सरसाइज़ बताएँगे मेरे इतने चार्ज सवाल करें। आप आओ मेरे पास मैं आपको डाइट बताऊँगा, फ्री में बताता हूँ। कोई ऐसा इश्यू नहीं है। कोई है कोई अफ़ोर्ड कर सकता है, कोई है कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। सर आप बीच में माशाल्लाह इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा और अभी आप हम कुछ दिन पहले एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे। हुँ। मैं भाई वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट हम इसको अनाउंस भी कर सकते हैं। हाँ, दिस इज़ द हाँ, राइट हाँ, टाइम। हाँ। हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। उस कम्युनिटी का मकसद क्या है उस आपको ज़रा सा रोशनी डालें। उमेर मिस्टर पाकिस्तान बना है ये उमेर का मिस्टर पाकिस्तान बनना 1 लाख लोगों के लिए मोटिवेशन है। एग्ज़ैक्टली मिस्टर पाकिस्तान नहीं बनेंगे वो लोग लेकिन फ़िटनेस तो ले लेंगे। आइडियलाइज़ करें। 1 मिनट में वो सोचते हैं कि यार ये उमेर है और वो लोग जिम की तरफ मूव करेंगे। तो पहला सोशल जो इनका फ़ायदा हुआ लोगों को वो तो ये हुआ कि 1 लाख लोग तो कम से कम स्पोर्ट्स की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल सही। तो उमेर जो है ना लोगों का मेंटोर बन जाता है। उमेर हो, फज़ल हो, शहज़ाद हो, ऐसे नेक्स्ट जितने वन भी देखिए। नाम हैं, इनका इतना सारा मेहनत करके स्टेज तक पहुँच जाना, इस पूरी मेहनत के पीछे हम कहते हैं कि यार इसने ये मेहनत क्यों की? भाई
एक शख्स की मेहनत से 1 लाख लोग बीमारियों से बचकर फिटनेस की तरफ आ गए। तो आप अस्पताल मत खोलें आप। गुड। जिम खोला। अस्पताल खोलकर लोगों का इलाज करने से बेहतर ये नहीं है कि प्रोडक्शन रोक दो मरीजों की। हाँ। प्रोडक्शन ही ना हो, मरीज बने ना। मरीज तब नहीं बनेंगे जब वो उमेर को देकर, फजल को देकर, शहजाद को देकर जिम की तरफ मूव करेंगे। अब वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि उमेर कहता है कि भाई मैंने कंपटीशन लड़ना था, मैंने इतनी स्ट्रगल की, स्टेरॉयड लगाया, बेड़ा गर्क किया अपना, लेकिन मैंने कंपटीशन लड़ना था। आप लोगों को तो हेल्थ चाहिए, फिटनेस चाहिए। तो मुझे देखकर आप सिर्फ जिम तक आए, नेचुरल ट्रेनिंग करें, डाइट लें और आप बिल्कुल जबरदस्त फिटनेस हासिल कर लेंगे। शुगर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, पेट नहीं निकलेगा, बीमार नहीं होंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, मेडिसिन का खर्चा बचेगा, हॉस्पिटल का खर्चा बचेगा। कितना सोशल काम किया उमेर ने मेहनत करके। ये मैं उमेर को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उमेर आपकी मेहनत जो है वो जाया नहीं गई। बिल्कुल। सिर्फ वो ट्रॉफी लेकर नहीं बैठ गया, सिर्फ जिम में जाके लोगों को ट्रेन करके आप कुछ जहाँ कमा नहीं रहे हो, आपने 1 लाख लोगों पे इम्पैक्ट डाल दिया। नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, हमने सोचा कि जो भी मिस्टर पाकिस्तान बने उसको एक जिम खोल के दे दिया जाए। प्रपोजल तैयार किया हुआ है हमने, नेटवर्क तैयार हो गया हमारा। तो हर मिस्टर पाकिस्तान को उसके अपने इलाके में एक जिम खोल के दिया जाए, जो जिम उसी का होगा जिसका है, जिसने रन करेगा मिस्टर पाकिस्तान। उस इलाके को सेहत का एक कुआं खोद के दे देंगे हम। जो शख्स भी कुआं खोदना चाहे आ जाए, प्रपोजल हमारे पास है। हर इलाके में वो एक एक कुआं खोद दे सेहत का, 4-4 महीने बाद एक एक इवेंट करवा दे, मेहमान खुसूसी भी खुद बन जाए, कैश प्राइज भी खुद दे, कि जिसने ड्रग्स छोड़ दिए, 3 महीने कर ली ट्रेनिंग, उसको उसको हम ये प्राइज देंगे। 50 से अबव लोग जो आएंगे फ्री में करें, उन्होंने खुद को कवर अप किया तो उनको ये प्राइज देंगे। तो उस एरिया में उमेर जो ना लीड कर रहा है, जिम किसी और ने खोल दिया है जो कि वहां का कुआं है सेहत का, और वो जो पानी बांट रहा है ना सेहत का, वो उमेर के थ्रू जा रहा है। ये हमने एक जरा प्रपोजल बनाया हुआ है उमेर। ठीक। हो सकता है कि शुरुआत आपसे हो जाए, हो इंशाल्लाह। सकता है शुरुआत कोई भी कहीं से। अपकमिंग एथलीट जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए एक टाइटल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक अवेयरनेस में बदलने के लिए हमने एक छोटी सी कम्युनिटी स्टार्ट की है और हमारा प्रपोजल भी रेडी है। और हम आप में से कोई भी, मतलब दिस इज फॉर एवरी इंडिविजुअल जो सोशली काम करना चाहते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। दादा साहब से रब्ता कर सकते हैं, यू कैन कांटेक्ट ऑफ मी एज कोर्स। वेल, यू कैन कांटेक्ट फजल इलाही एज वेल। उसमें आपको हम पूरा प्रपोजल देंगे। उस प्रपोजल के अंदर हम आपको गाइड करेंगे दैट यू कैन यूटिलाइज द एक्सपर्टीज ऑफ अ पर्सन लाइक मैं। बेशक, क्योंकि हमारे मिस्टर पाकिस्तान जो है वो इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचते हैं, उसके बाद आगे कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वो कैसे आगे जाए, कैसे अपने आप से लोगों को फायदा दे, ये नहीं हो पा रहा। फिर वो कहते हैं कि चलो मैं वर्ल्ड लड़ के आ जाऊं, चलो वर्ल्ड लड़ के आ गया। फिर कहता है अब मैं क्या। यार ये इतनी मेहनत करके सिर्फ पाकिस्तान बने हो। हम लोग, मतलब आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम बट आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। ये अब मिस्टर तो वर्ल्ड का टाइटल इतना या आसान है? नहीं, इतना आसान तो नहीं है, लेकिन बात ये है, मैं समझ गया आप कहाँ तक जाना चाह रहे हैं। मैं समझ गया। मैं अब देखें ना, अब इतनी फेडरेशन बन गई है ना। हाँ, ये आ गए आप वही हैं। हाँ, हम्म। तो ये अगर टोटल एक हो जाए और पूरे साल का एक मिस्टर पाकिस्तान हो ना, I love you. आई लव यू टू, हाँ हाँ हाँ। अब वो एक मिस्टर पाकिस्तान बने ना, वो मजा आता है। मतलब एग्जैक्टली ये सवाल मैं ऑलमोस्ट हर किसी से जी। करता हूँ। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। 7 फेडरेशन, 8 फेडरेशन, 9 फेडरेशन खोलो, अच्छी बात है, वेरी गुड, यू आर प्रमोटिंग दी हेल्थ। और जितने फेडरेशन होंगी, उस्ताद का इसमें बड़ा अच्छा लॉजिक है। उस्ताद आप क्या कहते हो कि जितनी फेडरेशन होगी उतने मिस्टर पाकिस्तान होंगे, और ये अच्छी जितनी बात है। हाँ हाँ। बट व्हाई नॉट कि जब इतने सारे मिस्टर पाकिस्तान बनेंगे तो एक फाइनल कंपटीशन कराओ ना, सारे मिस्टर पाकिस्तान होगा। और उसमें पता चलेगा द रियल मिस्टर पाकिस्तान। मैं वो बिल्कुल। बोलता हूँ द रियल मिस्टर पाकिस्तान। जी, हमने ये बिल्कुल। सोचा है, बल्कि ये कहा है कि ये 7 फेडरेशन और 70 फेडरेशन हो जाए। अच्छी बात है। फेडरेशन चलाना मजाक तो नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे फेडरेशन वालों को हाँ, please। थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको किया ना कि जी, आप जी, जी। 1 लाख लोगों के लिए मेंटोर हो। फेडरेशन जो भी रन कर रहा है, मैं उनके नाम सिकंदर बलोच साहब कर रहे हैं, सुहेल भाई कर रहे हैं, बाली लोग कर रहे हैं, बाकी जो भी कर रहे हैं। फेडरेशन का मतलब है कि वो शख्स अपना कारोबार, बीवी बच्चे सब कुछ देखते हुए भी स्पेशल पर एक टाइम निकाले, शहर शहर घूमे, जिम जिम जाए, लोगों को आपस में कोऑर्डिनेशन करे, बिल्कुल। जोड़ के रखे, स्पॉन्सरशिप ढूंढे, फिर लोगों को एक साथ इकट्ठा करके कंपटीशन करवा दे। क्या मिलेगा उसको? फेम, सिर्फ इज्जत। अगर हम सोचते हैं ना कि बहुत कुछ मिल रहा है, ये इतना बड़ा काम कर रहा है एक बंदा कि वो साल में 8-10
कंपटीशंस करवा रहा है। जितने कंपटीशंस उतने लोगों में अवेयरनेस। जितने कंपटीशन, एक एक लड़का 18 साल का है, 17 साल का है, बिल्कुल। ड्रग्स ले रहा है, जी नशे में बैठा हुआ है और वो कंपटीशन देख लेता है। उमेर वहां पे आगे पोजिंग कर रहा है, फजल खड़ा है, दूसरे खड़े हैं, बाकी लोग छोटे बड़े, उसकी खुद ब खुद मोटिवेशन उस तरफ चली जाएगी। वो लड़का ड्रग्स छोड़ के स्पोर्ट्स की तरफ आ जाएगा। सही बात। तो फेडरेशंस वाले जो हैं वो जितने ज्यादा हों उतना अच्छा। बिल्कुल सही। मैं सबको 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 अप्रिशिएट कर रहा हूँ। बाद में हम 3 साल में, 4 साल में, 1 साल में अगर रियल मिस्टर पाकिस्तान करवाना चाहे, उसका नाम कुछ भी रखे हम, चले रियल मिस्टर पाकिस्तान रख लें, एग्जाम्पल है लेकिन तो फिर हम हर फेडरेशन को बोलेंगे आ जाओ भाई ले आओ अपना एक एक दो 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 दिया वो फिर एक साथ। बिल्कुल पॉइंट ये जो उस्ताद का कहने का, और अक्सर इस पे हम कभी बात नहीं करते हैं, शेरू क्लासिक इज एन आइडिया, बिल्कुल ऐसे तो नहीं है, व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? वैसे ही हो सकता है हमारे यहाँ भी। मैं एग्जांपल दे देता हूं, चलो सही बात फजल है। क्लासिक है। जी बिल्कुल फजल क्लासिक, हाँ फजल क्लासिक होने वाला है वैसे, हाँ वैसे होने अच्छा। वाला है। ये वैसे हमने हम इसका नाम सही सही हम इसका नाम फजल क्लासिक ही रखेंगे, होगा वो रियल मिस्टर पाकिस्तान। रियल पाकिस्तान एंड दिस इज एन आइडिया टू शेयर विद द पीपल जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे। ठीक। तो हम कर सकते हैं अलहमदुलिल्लाह। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और पाकिस्तान भर के अंदर बहुत सारे ऐसे आप जैसे बहुत अच्छे एथलीट्स नहीं हैं जो अच्छे लेवल पे खेल मतलब यहाँ ये होता है ना, अभी यहाँ का बंदा उधर जा रहा है तो उस पर बैंड लग जाता है। उमर भाई ये वाला सवाल आप ले आए सर, यार ये क्या था, मैंने बीच में सुना आपको बैन कर दिया। बैंड था। मैं सिर्फ फजल भाई लोग का जो कंपटीशन हो रहा था, जो मिस्टर पाकिस्तान कराची सिंध हो रहा था, हम्म मैं बैक स्टेज इस तरह बैठा हुआ था, हम्म कंपटीशन खत्म हुआ, जज सारे गए, टोटल गए, सही है, मैं उठ के बाहर की तरफ निकलना था, रास्ता ऐसे था, ऐसे ऐसे जाना था। अब मैं ऐसे गया, किसी ने पीछे से वीडियो बनाई है, मतलब फेस से भी नहीं, बैक से हम्म वो वीडियो आई है मेरे पास, उसके साथ लेटर आया नीचे, बैंक 1 साल का 50,000 रुपए जुर्माना। कोई रीजन वही रीजन, आप मतलब दूसरी ये भी रीजन तो आप दूसरी फेडरेशन में गए क्यों? तो मैंने यहाँ से एक्सक्यूज भी की। हमें यहाँ पर दिल जो है ना, दिल बड़ा करना पड़ेगा। फेडरेशन वालों से मैं कह रहा हूँ, आप 7-8 फेडरेशन वाले जितने भी हैं, मैंने अप्रिशिएट भी किया आपको कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे फ्रेंड हो तो आप इस फेडरेशन से खेल रहे हो, आपने मुझे इनवाइट किया यार मेरा कंपटीशन देखने तो आओ, कम तो से मैं कम देखना तो देख तो जाओगे, सकता हूँ ना। सामने तो बैठोगे। मैंने तो मिसाल ही दे दी, मैंने कहा अब ये मेरा दोस्त है, मैं इसकी शादी में जा रहा हूँ, कहीं वीडियो बन गई क्या उस पर भी बैंड हाँ। नहीं जाओगे आप? लेकिन ये चीज मुझे नहीं समझ आता, उसका फेडरेशन शुड हैव तो इसलिए लड़के, अभी कोई कंपटीशन होता है इसलिए लड़के जाते ही नहीं है इतना। तो इस तरीके से देखो उस्मान आप इमोशनली अपनी अपने लोगों को खुद ही खराब नहीं उस्मान, इस पॉडकास्ट का मकसद ये है ना, जी, exactly. सही और गलत। अब ये हमारी बातें फेडरेशन वाले सुन रहे हैं ना, हाँ, बिल्कुल। इससे पहले इनको कौन ये बातें सुनाता? उमेर कह रहा है कि यार इस तरह नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, ऑडियंस कह रही है यार ऐसा मत करो, थोड़ा सा खोल दिल दो, बड़ा। हाँ दिल बड़ा करो और स्पोर्ट्समैन को खुल के खेलने दो, खुल के खेलने दो ना। अगर वो कोई चला गया कंपटीशन देख लिया तो इसमें क्या मजा है? इसमें कौन सी खेल तो नहीं रहे, हम तो अपनी फेडरेशन में ही है ना ऑलरेडी, तो हम कहीं खेल थोड़ी रहे हैं, हम सिर्फ बैठ के देख रहे हैं। तो ये जो इसका जो गलत है वो हमने बता दिया, और जो सही है वो भी हमने बता दिया कि फेडरेशन जबरदस्त काम करी, मजीद करे, हम लोग साथ हैं। हम साथ और मिस्टर पाकिस्तान जो है, सोशली इकोनॉमिकली और इवन इंशाल्लाह इफ एनीबॉडी वांट्स टू जॉइन द कम्युनिटी, हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत अच्छे लेवल पे लाएंगे इंशाल्लाह तो स्पॉन्सरशिप की सूरत में भी, हर लेवल और जो है हर लिहाज से, और मिस्टर पाकिस्तान को भी हम यहाँ ला के जो प्रमोट कर रहे हैं, बेशक उसका मकसद भी यही है कि उससे सोशल नेटवर्क पे बड़ा काम हो जाए, उससे कुछ लोगों को फायदा मिले, और वो मिस्टर पाकिस्तान हाईलाइट तो हो कि भाई मैं इतनी मेहनत करके आया हूं, मजाक नहीं है, टीके लगा लिए, मजाक थोड़ी टीके लगाना भी हर एक के बस की बात नहीं है। फिर उस लेवल पे लगाना, बिल्कुल फिर इतने वजन के नीचे खुद को मारना, रात में नींद अलग नहीं आती, बहुत कुछ होता है, घबराहट मजाक होती है, नहीं है, नींद मजाक आती नहीं है। है। फिर आप जाके जो मिस्टर पाकिस्तान बनते हो तो उसको यहाँ पे लाके हम इज्जत दे रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों के कि ये बंदा कितनी मेहनत करके यहाँ पहुंचा है, और इससे इंडस्ट्री चल रही है। ये इंडस्ट्री आप जैसे जितने भी बिल्कुल मिस्टर पाकिस्तान टाइप के जितने भी हैं चैंपियंस, ये ना हो तो वो ना चले। ये मैं आपकी इज्जत के लिए कह रहा हूँ, सारे मिस्टर पाकिस्तान की बिल्कुल इज्जत के लिए कह रहा हूँ, फेडरेशन की इज्जत दे रहा हूँ। ये ना हो तो फिर बाकी 98% लोगों की जो हेल्थ है, जो जिम जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वो कहाँ से आएंगे? आपको आइडलाइज करते हैं। जी बिल्कुल आप जैसे आपने आर्नल्ड को आइडलाइज किया, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को आइडलाइज करके हम XYZ जो भी लोग
एटलीस्ट बेशक व्हाई टू आइडियलाइज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल जो कि हमारे आउट ऑफ रीच है। आप में कोई कमी थोड़ी है। ना, अब हमारे पास खुद सही ऑप्शन बात है। हमारे पास उससे बेटर और मैंने बेटर है यार। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था आतिफ भाई को, फजल भाई, फिजा भाई, अच्छा। फर्स्ट टाइम मिला सिर्फ मैं उससे था शुरू में, आतिफ भाई से बस, क्योंकि वो मेरे मामू के थ्रू मिले थे, बस मैं उससे मिला था बस, वो वहां से शौक उठा था मेरा। लेकिन उनको मैं देख के उठा ना, बिल्कुल, लेकिन मैं सिर्फ बिशप का जो देखा और हाँ उसके यार, बाद मैं सिर्फ फिटनेस के लिए गया था हाँ, जिम, मैं फुटबॉल वगैरह खेलता था, मैं फिटनेस के लिए जाता था। बस वही नहीं होता, एक कंपटीशन खेल लो, किमाड़ी का कंपटीशन था वो हुआ नहीं, जूनियर सेंध हो गया, मैं वो खेलने गया, मैं वो जीत गया। हाँ, तो वाह। उसके बाद से वो जो कहते हैं ना कीड़ा लगता है, बस वो कीड़ा लगा, वो मरा शौक नहीं है लगा। अभी तक, वो वाला हिसाब है। अल्लाह पाक इसको ऐसी रखे और बिल्कुल, आपको इंशाल्लाह। सेहतयाब भी रखे और बुरी नज़रों से भी दूर रखे आमीन आमीन आमीन, आमीन। और आपको आगे लेके जाए। इंशाल्लाह। तो यंगस्टर्स के लिए कोई अच्छा मैसेज? यंगस्टर के लिए ये मैसेज है, आप लोग जिम आओ, वर्कआउट करो, ये जो आजकल घूमते हैं थोड़ा इधर बाजारों में घूम रहे हैं आजकल, तो फिलहाल ये बाजारों से निकल के थोड़ा इधर आ जाएं, जिम की तरफ आए, वर्कआउट वगैरह करें, ये बुरी चीजों से हट जाएंगे, बिल्कुल बुरी चीजों से हट जाएंगे, मतलब अपनी सेहत का ख्याल रखें। एक रूटीन लाइफ, बिल्कुल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा। मतलब आपको पता है मैंने सोना है, उठ के जिम भी जाना है, आपको पता है मैंने ऑफिस से फ्री होके मैंने जिम आना है, कुछ भी करना है, मैंने जिम पहुंचना है, ये डिसिप्लिन हो जाता है, उनकी एक रूटीन में है, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं ना सुबह के टाइम, हमारा ये टाइम है स्कूल जाने का, उनको ये पता होता है पर जिम जाने का भी है, मेरा ये एक टाइम है और इसी टाइम पे जाना है, तो हमारे ट्रेनर हमें इस टाइम पे करवाएंगे। डिफिकल्ट नहीं हो जाता रूटीन और डिसिप्लिन लाइफ को जीना? नहीं 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 आजाद नहीं आदमी नहीं है, नहीं वो नहीं कैद हो नहीं जाएगा। नहीं, अच्छी बात है, डिसिप्लिन अच्छी बात है, सक्सेस के लिए जरूरी है। बिल्कुल प्लीज इसको आगे। बिल्कुल। उमेर कह रहे हैं कि चाय के होटल पे 2-2 घंटे बैठे हो, 4-4 घंटे बैठे हो, चाय भी चल रही, पराठे भी चल रहे हैं, आलू वाले पराठे भी चल रहे हैं, इसी बात पे तो चाहे बिल्कुल जरा क्यों चाय नहीं, ले लें। तो उसके साथ जिम भी डाल दो ना। हम नहीं कह रहे कि चाय मत पियो, हम नहीं कह रहे बिल्कुल, पराठे मत खाओ, पर 1 घंटा आधा घंटा जिम भी चले जिम भी जाओ यार। चलो, ऐसा तो ना करो, फिटनेस तो करो। ऐसे तो ना करो। वैसे उस्मान, एक बात जो मैंने आपसे शेयर की थी कि हमारा 10 साल का बच्चा जो अभी जहाँ खड़ा है, अगर फिटनेस ऐसे ही चलती रही जैसे चल रही है, बीमारियां जैसे बढ़ रही हैं, खाने जैसे गलत चल रहे हैं, नेचर से हम लोग दूर जा रहे हैं। हम लोग, देखो हमारी नेचर है कि हम अपने मसल से काम लें, फितरत किसी का लिहाज नहीं करती। कुदरत जो है ना उठा के फेंक देती है। -20 ने आना है, सर्दी ने तो आना है, वो नहीं देखेगी कि आप मुसलमान हो या काफिर हो, नेक हो या बद हो। ठंड ने मारना है आपको, आपने अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये फितरत है। तो ये भी फितरत है कि आप अपने मसल से काम लोगे तो ये जवान रहेगा, फिट रहेगा, बीमार नहीं होगा। ये इसकी नेचर अल्लाह ने बनाई है। हम बहैसियत कौम, नेशन, हम कई सालों से नेचर से हटते जा रहे हैं, अब तो बहुत ही हट गए। देखो ना, खाने के लिहाज से भी नेचर से हट गए हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिहाज से हम नेचर से बिल्कुल ही हट गए। इसका नतीजा 10 साल का जो बच्चा अभी खड़ा है, जब वो 10 साल बाद जहाँ खड़ा होगा, सोचो तो सही, बीइंग अ कौम हम लोग कहाँ खड़े होंगे? अस्पताल बढ़ाते जाए क्या हम लोग? मैं वही जुमला फिर कह रहा हूँ। मैंने आपसे ये शेयर किया था ना कि हमारी नेचर से जब हम हट गए हैं, डाइट के लिहाज से हट गए, ट्रेनिंग बिल्कुल के लिहाज से हट गए, तो हम लोग कहाँ खड़े होंगे? हम क्या करें? हमें सोचना तो पड़ेगा। उमेर को तो सोचना पड़ेगा, मुझे तो सोचना पड़ेगा। अस्पताल खोलते रहें, गलत गलत खाने खाते रहें, यही यही लाइफ़स्टाइल रखें, यही ड्रग्स चलती रहे। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में, चाहे आप आईटी में हो, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में हो, चाहे आप जी क्रिकेट के अंदर हो, बिल्कुल, XYZ किसी भी फिटनेस में हो। हाँ जरूरी नहीं उस्ताद है। आपने जो ये किताब लिखी है, जरा बताएं ना लोगों को इसके बारे में हल्का सा यार। कि मेहनत करके जो आपने लिखा है। यार एक बुक है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड ये मेरे हेल्थ, भाई को आदत है। ये आपको गिफ्ट देंगे हम। फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ में मैंने ये बताने की कोशिश की है। तो 40 साल इस फील्ड में गुजरे मुझे, तो 40 साल हो गए सही, स्पोर्ट्स में। जो आपके तो आइडिया 49 हुआ, सॉरी टू कट यू ऑफ, वो जो आपके आइडिया ने वहीं से एकदम स्टेज पे हार चुका। अच्छा, आतिफ की बात कर रहे आतिफ की बात कर रहा हूँ, सही हैं। सही आतिफ और मैं साथ जो है कंपटीशन करते थे। सही सही, तो हर बंदे की कोई ना कोई हिस्ट्री है। तो 49 मेरी उम्र है, 9 साल का था जब जो है कराटे शुरू किया, अब तक ठीक, तकरीबन 40 साल तो हो गए। 40 साल में इस फील्ड में रहकर जो मैंने सीखा, तो समझ में आया कि हम जो है ना 2 वजूद रखते हैं। एक हमारा अंदर का वजूद है रूहानी, और एक हमारा फिजिकल वजूद है। दोनों साले बीमार हैं।
बिल्कुल। दोनों बीमार है। इसकी तरफ तो फिर भी हम जो है तवज्जो देते हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, थोड़े बहुत लोग 2% 4% लोग, बाकी तो वो भी नहीं कर रहे। तो बिल्कुल। ये तो बीमारियों में जा ही जा रहा है। क्या होगा अगर हमारा अंदर का जो वजूद है वो भी बीमार हुआ तो? सेहत के लिए अगर फिटनेस वो कमजोर है, वो बीमार है, उसको भी कुछ सही चाहिए, बॉडी बिल्डिंग चाहिए, उसके बारे जी, में मैंने लिखा है इसमें कि जी, उसको भी बॉडी बिल्डिंग चाहिए, उसको भी प्रोटीन चाहिए। तो ये दो वजूद इसमें मैंने मैंने मेंशन किए हुए हैं, और उनकी हेल्थ, उनकी डाइट और उनकी बॉडी बिल्डिंग मेंशन की है। रिलीजियसली मैंने नहीं बोला कुछ ठीक खास, ठीक है। मैंने लॉजिकली बताया है और साइंटिफिकली बताया है तो 2 पॉइंट्स अच्छे कि से हम जो है इंसान, हम दो वजूद हैं। दोनों वजूद की सेहत क्या है, जैसे हम इसको जब प्रोटीन दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वैसे हम उस अंदर का जो असल वो मेरे। अच्छा, एक और बात भी इसमें मैंने बताई है कि जैसे गाड़ी और ड्राइवर होता है, यहाँ से लाहौर जाना है तो गाड़ी भी टाइट होनी चाहिए और ड्राइवर को भी बिल्कुल ओके होना चाहिए, बीमार ना हो, सर ना चकरा रहा हो, बुखार ना हो। कंट्रोलर जो है ना ड्राइवर होता है, यहाँ से लाहौर जाएंगे तो गाड़ी को ड्राइव करेगा ड्राइवर ड्राइवर। ड्राइवर। बिल्कुल सही। गाड़ी खराब हो गई, पंचर हो गई तो भी सफर नहीं जारी रख सकते, ड्राइवर बीमार हो गया तो भी नहीं कर सकते। ऐसे हमारा 60-70 साल का जिंदगी का सफर है। ड्राइवर अंदर का बंदा है, वो कंट्रोल करता है उसको। अगर वो कमजोर हो गया तो ये जो चाहता है वो करता है, हर लिहाज से, चाहे वो गुनाह करे, चाहे बुरा करे, चाहे कुछ भी करे। तो अंदर का जो बंदा है उसको भी तो ताकत इतनी दो कि वो इसको कंट्रोल करके रख सके। तो 60-70 साल की जिंदगी हमें गुजारनी है, बॉडी को भी मजबूत रखो, ये भी सुन्नत भी है, सवाब भी है, फर्ज भी है आपका कि आप इसका ख्याल रखें। ऐसे ही वो अंदर वाले वजूद को भी आप उतना ही सेहतमंद रखें कि वो इसको कंट्रोल कर काफ़ी सके। इसी बात पे एक इम्पोर्टेंट सवाल। अक्सर लोगों को इस बात पे कन्फ्यूजन है। मैं आपसे करूँगा फिर इनसे जवाब दो। ठीक है। ये नफ्स क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इस पे अब तो आप जो जवाब दोगे वो अलग होगा, देखना फिर आपको लॉजिकल जवाब सुनाऊँगा। इस पे देखो, कंट्रोल रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है। अब आपको इसकी क्लैरिटी देता हूँ। सा साबित। नफ्स हाँ। क्या है? असल में नफ्स क्या है? वो नहीं है जो हम्म। दुनिया को पता है। ये भी एक नॉलेज है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विद द पीपल कि सही अल्फाज का सही माना और उनकी तस्दीक बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग जिम आते हैं और हम बोल देते हैं यार यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। व्हाई यू शुड नॉट डू दिस? यू कैन डू एनीथिंग। आप सब कर सकते हैं बट बिल्कुल। देयर शुड बी अ सिस्टम टू फॉलो। नफ्स क्या है? जो हमारा जिस्म है, इंग्लिश में कहते हैं बॉडी, बॉडी अरबी में कहते हैं नफ्स। और ये भी हदीस है कि सबसे बड़ा जिहाद जो है वो नफ्स से नफ्स। जिहाद है, अपने आप से। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने जो तुम्हारा जिस्म बनाया, नफ्स बनाया, उसको अपने खिलाफ बनाया है। जो मैं चाहता हूँ ये वो नहीं चाहता, और तुम्हें इसके अंदर डाल दिया है, लड़ो अब इसके साथ। तो नफ्स जो है वो हमारा ये पूरा जिस्म है जिसको हम कहते हैं बॉडी। हम इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट लेते हैं शहवत का, हम कहते हैं शहवत नफ्स है। इसकी हर ख्वाहिश जो है वो शहवत की तरह है, ये चाहता है कि बहुत खाऊं, ये चाहता है मैं सब कुछ करूं, ये चाहता है मुझे नया मोबाइल दो, मुझे नई गाड़ी दो, मुझे नया सब कुछ, ये हर वक्त चाहता रहता है। इसको आप रोकते हो, नहीं इतना नहीं दूंगा। एंटायर सिस्टम इज नफ्स। पूरा सिस्टम, पूरा नफ्स। वजूद। सही। कैसा मतलब? गुड। है ना? ये बहुत ज़रूरी है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू उस्ताद। फिलहाल आज के लिए काफ़ी है काफी है। और बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर कमिंग उमर भाई। और वेलकम। कोई अच्छी बात लास्ट में बहुत ज़रूरी है एज़ बीइंग अ मिस्टर पाकिस्तान, यंगस्टर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि जो आपको फॉलो करते हैं दे शुड नो एग्जैक्टली व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जो भी मुझे फॉलो करता है और जो मुझसे मिलना चाहता है, मैं कार्बन फिटनेस पे होता हूँ, वहाँ आके मुझसे मिल सकता है एनी टाइम। और आपको अच्छी हेल्थ टिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट, डाइट फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल। उमर इज ऑलवेज देयर फॉर यू। कोई अच्छी और बात। मेरे को टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मैसेंजर पे भी कर सकते हैं, और वो इंस्टाग्राम पे भी और टिकटॉक पे भी। हम इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में शेयर करते हैं और बोलो। गुड हो गया उमेर, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी एक आवाज पे आप उठ के आए, हमें इज्जत दी, हमारे साथ बैठ के चाय पी। थैंक यू। हमने कोशिश की कि आपसे जितना फायदा हो सके थोड़े वक्त में लेकर लोगों तक पहुंचा दें। बहुत जरूरी। आपकी मोटिवेशंस, आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल, इससे बहुत से लोगों को बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और साथ में आपने मैसेज भी दिया उनको कि सब लोग हेल्थ की तरफ आएं, नेचुरल रहें, नॉर्मल डाइट करें, बिल्कुल। दाल चावल करें, उससे भी बन जाएंगे आप। बिल्कुल। ये सारी बातें लोगों पे बहुत असर डालती हैं। आप जो है ना मेंटोर हो, आपको आप जैसे मेरा एक उस्ताद सईद सईद जमील आगा, जी। अल्लाह
उन पे अपने फजल में रखे। आमीन। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, मैं बहुत छोटा था, आखिरी बात करते हैं। उन्होंने बोला मिस्टर कराची बन गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सिर्फ बॉडी है, आपका चलना बैठना उठना बातें करना ये सारा मिस्टर कराची को शो करे। तो उमेर, आपका हर कदम जो है वो लोगों पे असर डालता है, आपकी हर बात जो है वो लोगों के लिए बहुत कुछ है। आपका बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उस्मान, आपका भी शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा पॉडकास्ट। हमारा क्या नाम हो गया, हम सारे एथलीट्स के साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेसिकली इस चैनल का नाम एनलाइटेंड एथलीट रखने का मकसद ये अच्छा। है, a star। हम्म, तो आप सब स्टार्स, बेशक आप जितने स्टार्स हो वो हमारा प्राउड हो, बेशक। and we are proud इंशाल्लाह। of you। Of course ये हर बंदे के बस की अभी बात हमारा नेशनल गेम होने जा रहा है मई में, नहीं। कराची में हो रहा है। जबरदस्त। 8 या 9 मई को हो रहा है। Wish you very good luck for that as well। आमीन। और thank you so much for everyone watching this video, this podcast। आपका कोई सवाल last time की तरह please description box में mention कीजिएगा, and we are always here to answer that question answers। मेहर भाई की वीडियोस भी हम शेयर करेंगे और मेहर भाई के पोर्टफोलियो को भी हम शेयर करेंगे आपके साथ, तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में एक छोटी सी हाईलाइट, हमने जो प्रपोजल वाली बात की थी उसको प्लीज मजाक में मत लीजिएगा। अपकमिंग स्टार्स जितने हैं, अगर आप में से कोई भी उनके एरिया में उनके लिए जिम खोलना चाहता है, यू कैन कोऑर्डिनेट विद अस और Murad Khan and Fazal Ilahi, and definitely we will share the entire proposal with you। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Thank you so much, guys। Chill out that Lambo.